नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखावत। फिलहाल जो है मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर खड़ी हूं। देखिए, यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद था कि आज मैं उन छात्रों से बात करूं जो पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और आवाज़ भी किसी छोटी मोटी चीज़ की नहीं, आवाज़ उस हक की उठा रहे हैं जिस हक को वो कई सालों से मांग रहे हैं, और वो हक है छात्र संघ चुनाव कराना। जी, बार बार जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र जो है सड़कों पर उतरते हैं, कभी यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कभी अपने पीठ पर जो है पुलिस के डंडे भी खाते हुए नजर आते हैं। कुछ को तो जो है सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाता है। लंबा संघर्ष हो गया, लंबा समय हो गया और ये छात्र अभी भी जो है अपनी मांगों पर अड़िग है। भाई, अब तो छात्र संघ चुनाव करवा लो। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का जो हमारा सफर है ना, वो छात्र राजनीति का शुरू होता है विश्वविद्यालय से, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना या नहीं होने देने के पीछे क्या कुछ वजह है। कल हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले को लेकर काफ़ी जो है छात्र नाराज दिखाई दे रहे हैं कि आखिर में हमारा मौलिक अधिकार क्यों नहीं है, क्यों हम जो है हमारे छात्र राजनीति की सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वो भी विश्वविद्यालय से मेरे साथ जो है शुभम रेवाड़ हैं, छात्र प्रतिनिधि हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं इनको संघर्ष करते हुए देख रही हूँ। एक बारी शुभम से जानेंगे कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं और कितना जो है सरकार के साथ नाराज़गी है उनकी। शुभम, मुझे आपको देखते हुए लगभग 3 साल से ऊपर का समय हो गया है। मैं आपको देख रही हूँ कि आप लोग जो है संघर्षरत हैं, काफ़ी पिटे भी हैं आप लोग, काफ़ी डंडे भी आप लोगों ने खा लिए हैं और इस डंडे के साथ साथ मैं कहूँगी थोड़ी सी उम्र भी बड़ी हो गई है। ज़रा बताइए कि बार बार जो फैसले आ रहे हैं, सुनवाइयाँ हो रही है, कितना समय ख़राब हो रहा है, क्यों जो है आप लोगों के हित में फैसला नहीं आ रहा? बिल्कुल, देखिए, फैसला हित में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सरकारें डरी हुई है कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो यहाँ से वो लोग निकलेंगे जो संघर्ष करते हैं, और इसी डर की वजह से आज ये हमें हाई कोर्ट भी आना पड़ा। और सरकार हाई कोर्ट में भी अपना फैसला, ये सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें ये सरकार अभी भी ये कह रही है कि हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है शिक्षा में बाधा आ रही है, हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे। यहाँ कर्मचारियों के चुनाव हो रहे हैं, एमपी एमएलए के इलेक्शन में कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज को 2 महीनों के लिए यूज़ किया जा रहा है। उस समय किसी प्रकार की शिक्षा में बाधा नहीं आ रही है, लेकिन छात्र संघ चुनाव के वक्त ही शिक्षा में बाधा आ रही है। ये शिक्षा में बाधा नहीं आ रही है, इनके राजनीतिक करियर में बाधा आ रही है। इसलिए सरकार के जो ऊपर के नुमाइंदे हैं वो ये नहीं चाहते कि छात्र संघ के चुनाव हो। वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने बेटे पोतों को विधायक, एमपी एमएलए बनाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। अच्छा, कल जो फैसला आया हाई कोर्ट का कि मौलिक अधिकार नहीं है, क्या मतलब है इसका? छात्रों से क्यों जो ऐसी नाइंसाफ़ी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, और जिस तरह हाई कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने के लिए 19 तारीख को बताया कि एक कमेटी गठित कीजिए जिसमें आप सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को ये कहा है कि आप आम छात्रों की बात सुनकर और आने वाले सत्र में छात्र संघ चुनाव करवाइए। लेकिन हमें पूर्ण तरह विश्वास है हमारे इस प्रशासन पे और सरकार पे कि वो कतई ये नहीं चाहती कि छात्र संघ के चुनाव हो और प्रदेश में आम छात्र की आवाज़ को कोई बुलंद कर सके। सरकार के पाले में डाल दिया गया है चुनाव को। वैसे तो बहुत लंबा समय हो गया, अब ये पासा पासा खेलेंगे या चुनाव करवाएंगे? ये पासा पासा ही खेलेंगे। अगर पासा पासा नहीं खेलना होता तो जब हाई कोर्ट ने सरकार को कोर्ट में बुलाया और पूछा कि हाँ आप छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हो, तो इन्होंने यहाँ क्यों स्पष्ट मना किया कि सर हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पाएंगे। या विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा तो इन्होंने क्यों मना किया कि हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो ये पासा पासा खेल रहे हैं। इनको तो जब रैलियों में नारे लगाने हो या भीड़ इकट्ठी करनी हो तब यूथ तब तो ये यूथ में मंच पे नाम लेते हैं। जितने भी हमारे युवा साथी बैठे हैं या साथियों को ले आए भर भर के बसों में, गाड़ियों में, सिर्फ उस टूल के रूप में ये युवाओं को यूज़ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब युवा जागरूक हुआ है। प्रदेश में अगर जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं तो नेपाल जैसे हालात यहाँ राजस्थान में हो जाएंगे। आप देखिए,
लग रहा है मुझे जेनजी जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो रूप ले रहा है, क्योंकि आए दिन जो है शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन होते हैं और शुभम ने अभी कहा कि हमें एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है। तो एक बात बता दो मुझे, एज अ टूल आप लोगों को यूज़ किया जा रहा है, कितने दिन और यूज़ होने का इरादा है, कितने दिन अपने आप को टूल समझने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल देखिए हम जागरूक हैं, कतई इनकी कठपुतलियों के रूप में इन नाचने वाले नहीं है सरकारों के। सरकारें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिसका मन किया उसने तो बंद कर दिए, जिसका मन करेगा वो चालू करेगा। ये कब तक चलेगा? विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 5 साल के लिए बंद है, 10 साल बाद फिर से चालू हो गए, 4 साल के लिए फिर से बंद है। छात्र संघ चुनाव को आपने एक खेल समझ रखा है कि जब इनको मन करेगा तब बंद कर देंगे, जब मन करेगा चालू कर देंगे। नहीं, वो डायलॉग नहीं सुना आजकल रील पे बहुत चल रहा है, चालू कर दूं के, पीछे से आवाज आ रही है बंद कर दूं के, तो वो चल रहा है शायद। बिल्कुल देखिए युवाओं को किस तरह मजाक बना कर रख दिया है यहाँ की सरकारों ने। प्रेमचंद बेरवा जी, ऐसे ऐसे लोग आज वहाँ सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी प्रकार का धरना नहीं दिया, किसी प्रकार की भूख हड़ताल नहीं की, किसी प्रकार की पुलिस की लाठी नहीं कही। हाल ही में देखिए राजस्थान के 3 विधायक चर्चा में हैं। मुकेश भाकर जी का पैर फ्रैक्चर हुआ, अभिमन्यु पूनिया जी ये सर में चोट लगी, मनीष यादव जी बैरिकेड से गिरे। तो ये सारे लोग छात्र राजनीति के उदाहरण हैं। ये संघर्ष करना अभी भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने छात्र राजनीति में संघर्ष किया है। तो छात्र राजनीति राजस्थान में एक अलग पहचान उन्होंने छोड़ी है। उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते कि ऐसे नेता और छात्र राजनीति से निकल कर आएँ, इसलिए कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं। भजन लाल जी से निवेदन करते हैं कि अगर आप अपने बेटे को कुछ बनाना चाहते हैं तो भेजिए यहाँ, छात्र राजनीति करवाने के लिए संघर्ष करवाइए, उसके बाद उसे बना दीजिए। लेकिन जब यहाँ का युवा संघर्ष करता है तो उसकी दर्द समझिए कि ये कितने युवाओं की आवाज़ बुलंद करेगा, कितने आम किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थियों की मदद करता है। तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कितने महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि वो कभी संघर्ष करेंगे? इनके बच्चे का जरूरत है संघर्ष करने की? नाम इतना कुछ हो गया, पिताजी का नाम है या किसी की माताजी अगर राजनीति में नाम हो जाता है तो फिर संघर्ष की जरूरत क्या रहती है? वो संघर्ष आम बच्चों के लिए ये होता है। नहीं, बिल्कुल देखिए अगर आपको राजनीति करनी है और राजनीति में आपको आगे तक जाना है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। नाम बड़े बड़ों का था, ख़त्म हो गया। संघर्ष की बदौलत ही आप अपनी राजनीतिक करियर में आगे बढ़ सकते हो और लगातार आपको जनहित को मुद्दों में और विद्यार्थियों के लिए या किसी भी प्रकार के किसी भी वर्ग के लिए जब लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आपको वहाँ पहुँच के उनकी आवाज़ मजबूती से उठानी होगी। अच्छा, अगर अभी हाईकोर्ट का भी फैसला आया है, सरकार भी जो है टस से मस नहीं हो रही है, क्या कदम होगा अगला, क्या करने का प्लान है? क्योंकि बहुत सारे तरीके आप लोगों ने आजमा लिए। मैंने छात्र नेताओं को देखा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने आरती उठा दी, ब्याह तक कर दिया, किसी ने बारात निकाल दी, आपने भी अलग अलग तरीके आजमाए हैं। आगे क्या प्लान है कि ये करना है मैडम? अब तो या आर या पार वाली लड़ाई हो गई। आगे तो नेपाल वाले हालात हो जाएंगे यहाँ और इसके जिम्मेदार राजस्थान की सरकार, विश्वविद्यालय का प्रशासन होगा। क्या करोगे? जेनजी बन जाओगे? बिल्कुल पूरी तरह जेएनजी बन जाएंगे। इन्होंने हमें अगर खिलौने के रूप में समझा है, विद्यार्थियों और आम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको कड़ा जवाब दिया जाए। इनका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे और जल्द से जल्द देंगे। तो भजन लाल जी के पास गए हो, कभी वार्ता हुई हो, डिप्टी सीएम के पास गए हो, या कभी मौका मिला हो भाई हमारी बात तो सुन लो या हम बात कर दें? भजन लाल जी तो डरते हैं, जब भी छात्र राजनीति की बात आती है तो वो हमें मिलने का समय ही नहीं दे रहे। पिछले काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मिलें। तो हम जब बात करते हैं कि हम ये शुभम रेवाड़ बात कर रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से, तो वो वहाँ ऑफिस में नोट करते हैं कि क्या मुद्दा है, तो हम बोलते हैं छात्र संघ चुनाव मुद्दा है। तो आज तक वो दोबारा ब्लॉक कर देते हो? हाँ, दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। आज तक हमें कभी उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता है कि इन स्टूडेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, जिस चीज़ का मैं कुछ कर नहीं सकता उनको मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप खुलकर आइए और युवाओं के हित में फैसला लीजिए कि हाँ, अगर कोई नेता छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य राजनीति में आता है तो वो और नेताओं की बदौलत और नेताओं के कंपैरिजन में एक आम गरीब की आवाज़ मजबूती से उठा पाता है। इसलिए छात्र राजनीति से निकले हुए नेताओं की आज राजस्थान के प्रदेश को बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी कि क्या लगता है आपको कि ये कांग्रेस सरकार में बंद हुए थे चुनाव, अब बीजेपी की सरकार भी 1-2 साल में चली जाएगी, अगर नहीं करवाएंगे तो चुनाव, फिर क्या वापस से कोई ना कोई सरकार आ जाएगी? बिल्कुल, सरकारें हमेशा युवाओं को टूल किट के रूप में काम ले रही है, कोई से भी हो। मैं कह रहा एक इंडिविजुअल सरकार पे नहीं, हमेशा हम 2 सरकारें जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, इनमें हर व्यक्ति जो मुख्य राजनीति में बैठा है वो ये नहीं चाहता कि छात्र संघ के चुनाव हो। सारे मिले भगत, इन सब लोगों की मिली भगत है और वो कभी ये नहीं चाह रहे कि प्रदेश में छात्र संघ के मतलब चुनाव हो। आप लोगों ने मान लिया कि हम टूल हैं और हमें टूल की तरह यूज़ किया जाएगा आगे भी? बिल्कुल किया, लेकिन अब नहीं किया जाएगा। अब आज का युवा जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तो इन्हें कड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं तो।
आपके विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं या वीसी हैं, इन लोगों ने कभी साथ देने की कोशिश नहीं की, कभी बात करने की कोशिश की? वैसे तो मैंने आपकी वीसी को तो कभी देखा है नहीं, कैसे दिखती हैं वो मुझे पता नहीं है। बाकी कभी इन लोगों ने ऐसा साथ देने की कोशिश नहीं किया आप ये लोगों तो का? बिल्कुल कभी नहीं चाहते कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव होंगे, यहाँ छात्र नेता होंगे, प्रतिनिधि होंगे, तो वो इनके घोटालों को उजागर करने का काम करेंगे। इसलिए ये नहीं चाहते कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हों। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम जी। तो ये थे मेरे साथ शुभम रेवाड़, जिन्होंने जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। मैं आपको बता दूं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर यूथ जो है लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि चुनाव हो जाए और जो है इनके कैरियर की एक शुरुआत हो जाए, लेकिन जो है चुनाव हो नहीं रहे, सरकार टाले जा रही है, कभी कोई तारीख इनको मिल रही है, कभी कुछ फैसले आ रहे हैं। खैर, देखने वाला विषय है कि क्या ये यूथ जो अपने आप को एक नेता और एक राजनेता, एक अच्छे यूथ लीडर के रूप में अपने आप को देखते हैं, तो क्या कभी इनकी बात सुनी जाएगी, क्या कभी इनको मौका दिया जाएगा, ये देखने वाला विषय हो सकता है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।